हेलो फ्रेंड्स, सिवाय ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाम दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। 1881 में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई और वे उनके शिष्य बने। 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। उन्होंने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके एक साल बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी। उन्होंने अद्वैत आश्रम नाम से 2 अन्य मठों की भी स्थापना की थी। उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की भी स्थापना की थी। उन्होंने जमशेद टाटा को भारत में साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के लिए प्रेरित किया। 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का देहांत काफ़ी कम उम्र में हो गया। 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। आइए स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध है? आइए जानते हैं दोस्तों। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाम दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी का नारा क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का नारा क्या था दोस्तों? आइए जानते हैं। उठो जागो, ये बहुत फेमस नारा है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय हिंदू भिक्षु और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद द्वारा लोकप्रिय किया गया यह नारा है, जिन्होंने कठोपनिषद के एक श्लोक से प्रेरणा ली थी। विवेकानंद के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव भी रखी थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी थी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा। विश्व में इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा स्वामी विवेकानंद जी के इस भाषण के बाद। और उन्होंने क्या व्याख्या अपनी रखी थी? स्वामी विवेकानंद का परिचय कैसे दें? दोस्तों, अगर स्वामी विवेकानंद जी का परिचय कोई आपसे पूछे तो आप उनका परिचय कैसे दें दोस्तों? आइए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म, संक्षिप्त में उनका परिचय कैसे दें दोस्तों? स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था 12 जनवरी 1863 में। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अटॉर्नी वकील थे। वे बड़ी बुद्धिमान, ज्ञानी, उदारमना, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। सरल शब्दों में अगर विवेकानंद जी को कोई पूछे कि सरल शब्दों में विवेकानंद जी कौन थे, तो सरल शब्दों में ये था विवेकानंद जी का व्याख्या। और विवेकानंद जी का सफलता का मंत्र क्या है दोस्तों? आइए जानते हैं। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ। उनका ये मंत्र था। उसको सपना देखो, उसके बारे में सोचो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी हर विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है और इसी तरह महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा होते हैं। विवेकानंद के जीवन का सपना क्या है दोस्तों? आइए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद एक स्वप्रदृष्टा थे। वे दिन रात बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन उनके सपने का एकमात्र विषय भारत था। इस एक शब्द ने उनके हृदय की गहराई में असाधारण भावना को जागृत कर दिया था। विवेकानंद जी का शौक क्या था? आइए जानते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी को अलग अलग तरह की चाय पीने का शौक था। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को अलग अलग तरह की चाय पीने का शौक था। दुनिया के कुछ बेहतरीन दिमाग वाले लोगों में गिने जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने
उस वक्त अपने बेलूर मठ में चाय की एंट्री कराई थी। वे खाने में चाय के अलावा आइसक्रीम के भी शौकीन थे। जबकि खुद पुलाव अच्छा बनाते थे, उन्हें तले हुए आलू को कुछ मसालों के साथ मिलाकर खाना पसंद था। स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, यंग जनरेशन्स को भी उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित किताबों की अगर बात करें तो उनमें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई, मास्टर, लेक्चरर, फार्म, कोलंबो टू अल्मोड़ा प्रमुख है। आप भी जानिए स्वामी विवेकानंद जी की इन किताबों के बारे में। राजयोग स्वामी विवेकानंद जी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। विवेकानंद जी के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन था? आइए जानते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जीवन में सफल होने का सपना देखता है, उसके भीतर सबसे पहला गुण आत्मविश्वास का जरूर मौजूद होना चाहिए। विवेकानंद जी का कहना था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह बलवान होकर भी कमजोर ही बना रहता है, जबकि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कमजोर होकर भी बलवान ही रहता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य क्या था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का लक्ष्य क्या था जीवन में? आइए जानते हैं। देश की उन्नति और तरक्की के लिए प्रयासरत स्वामी विवेकानंद जी उस शक्ति को उठाना चाहते थे जो किसी भी देश के विकास का आधार है, यानी कि युवा। जी हाँ दोस्तों, युवा उठो, अर्थात तमाम सुख सुविधाओं के साधनों का बहाना न करो। जिस घर की चार दीवार में तुम सिमट कर रह गए उसे लांग कर बाहर आओ, दुनिया से आंख मिलाओ। विवेकानंद जी कैसे मरे थे? आइए जानते हैं दोस्तों। कई बीमारियों से लड़ते हुए 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद जी का 39 साल की उम्र में निधन हो गया। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया, 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उनके निधन की वजह तीसरी बार, जी हाँ दोस्तों, उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। पुस्तक में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मिस्र यात्रा बताया गया है, जो कि रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब वह अधिक दिन नहीं जी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के यात्रा में ये बताया गया था, पुस्तक जो स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक यात्रा में यह बताया गया था कि उन्हें एहसास हो गया था कि वह अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया।